नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है और निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है और चकवे ज्ञान कबीर। एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करके हमारे शरीर को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर देता है। अन्य ज्ञान जो आज तक आप सुना करते थे, वेदों का, गीता जी का, कुरान और पुराण का, ये एक मंडलीक है। मंडलीक माने अक्षेत्रीय ज्ञान है, ये कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ऑलराउंड ज्ञान जो है वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान है। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक डिविजनल, और चकवे ज्ञान कबीर। कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान है वो चक्रवर्ती ज्ञान है, ऑल राउंड ज्ञान है और ऑल ज्ञान है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक साधनाओं का जो वर्णन किया गया है, इससे भी और अन्य साधनाएं विशेष विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते, हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं, और फिर वो तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान भी डिविजनल है, मंडलीक है, ओवरऑल ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि वही कंप्लीट नॉलेज आपको बताएगा। इससे सीधा कि वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, डिविजनल है, ये ऑल राउंड नहीं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर वो पूर्ण परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद भी गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार से विवरण देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। मैं इन चारों वेदों में नहीं हूँ, अर्थात मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जिस वेद से मैं मिलूँ उस चक्रवर्ती ज्ञान से, वो वेद जानते नहीं। वेदों में भी लास्ट में ये लिख दिया जाता है, नेति नेति नेति। नेति का अर्थ है न इति न इति न इति। इति माने अंत, कि हमने जो वर्णन कर दिया उस परम पिता परमेश्वर का, वो इतना ही नहीं है, वो और भी है। उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से ही पूछो, वो बताएंगे। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। जैसे अभी बताया, कोट गऊ जय दान दे, कोट जग जो नारे, और कोट गज कर दाने। गज माने हाथी।
और कोटि अश्व विपरों दिए मिटे न खेचा ताण, यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो, इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौदान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को, तो उससे क्या लाभ होगा? मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम, सतनाम, सच्चा नाम और सार नाम नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेश दिन में और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया, होगी भक्ति। और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पे लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है। और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भाई कुछ कमा के लाया कि खाली आया? वहां जाके प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बना को नहीं। कहने लगा जी खाली आया।
और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूँ हूँ, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूँ, मैं ना घटा सकूँ ना बढ़ा सकूँ, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया। और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाके, वहाँ कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी, अदल करूं कि फजल करूं? अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा, कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा भरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया, ठाकर सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा। तो क्या बताते हैं? कोटि कूप तीर्थ खने, कोट गऊ जो दान दे, कोटि यज्ञ जो नारे। और कोट कूप तीर्थ खने, या मिटे नहीं जम मारे। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान। और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 2, 3 और मंडल नंबर 20 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक में रहता है, एक तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है। वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होता है, उनको प्राप्त होता है, फिर ज्ञान बताता है। और यही परमात्मा, यही गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर परमेश्वर का ज्ञान वर्णन किया है। गरीब गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, और जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और नाना प्रकार के रूप बना कर वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और यथार्थ ज्ञान बताते हैं।
निज नाम बिना निपजै नहीं, जप तप कर है कोटे। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोटे। ये कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा के नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने, इस ऊपर के दिखावे से आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजय नहीं, निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जप तप कर है कोट, नकली नामों के जप और हठ योग से करोड़ों बार कर लो। 184 त्यार है, ये 84 लाख योनियों के दंड तुम्हें तैयार हैं, और के मुंड मुंडा लिया गोट। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो सतनाम दरडावे, बरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल भी गंवावे। ऐसा सतगुरु मिला जो सतनाम पर दृढ़ करे कि यही भक्ति है और भक्ति नहीं करना। और ये भरमी गुरुआ ना मिलो जो आपके मूल जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद करवाता है। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ये वक्ता कोटि अनंत है। श्रोता कोटि अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। परमात्मा कहते हैं कि संस्कृत के जानने वाले पंडित विद्वान बहुत मिल जाएंगे, और लतीफेदार कथा सुनाने वाले वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे। उनके पास श्रोताओं भी लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन बिरले साधु संत जो सत साधना करते हैं वो साधु कहलाते हैं। कहते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बिरला ही पाओगा कोई जिसको सत्य ज्ञान हो। जिन मिलते हैं सुख उपजय और मिटते कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साधे। राम सरीखे साधु हैं, ये साध सरीखे राम। सतगुरु को सजदा करूं जिन दिन्या निज नाम। कहते हैं संत तो बहुत हैं, और छोटी मोटी सिद्धि शक्ति दिखा करके आप जी को वो प्रभावित भी कर लेंगे, आप जी उनको भगवान भी मान लोगे। लेकिन कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, सतगुरु के सिजदा करूं, ओह जिन दीन्या निज नाम। कहते वो बलिहारी हूँ उस गुरुदेव पर जिसने यथार्थ मंत्र हमें दे दिया, बाकी छोटी मोटी राहत से हमें हमारा काम नहीं चले। जैसे परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा था, और संत सब कूप हैं केते दरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कहते हैं कुछ एक तो संत ऐसे समझो जैसे कुआं हो, थोड़ी सी राहत मिल गई लेकिन कुएं से सिंचाई भी नहीं हो सकती। और कहते धरीता नीर, और अच्छे कोई संत साधु भक्ति के से सिद्धि युक्त है, वो ऐसे समझ लो जैसे कोई छोटा मोटा झरना को थोड़े बहुत अक्षेत्र को सिंचाई कर सकता है। लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। और दरिया का इतना जल होता है कि बहुत कितने क्षेत्र ने सिंचाई कर ले फिर भी पानी जल समाप्त ना हो, अर्थात पूरा लाभ पूर्ण परमात्मा ही देता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है, राम सरीखे साध हैं, ये साध सरीखे राम। जैसे तुम तीनों देवताओं को श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, कहते इनसे भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन जब तक निज नाम यथार्थ मंत्र सत भक्ति नहीं मिलेगी। सतगुर के सिजदा करूं जिन दिन निज नाम, बिन भक्ति क्या होते हैं दरु को पूछो जाई।
सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। अब भक्ति से कहते हैं आपको जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। जैसे ध्रुव जी और उसकी माता जी को अलग से एक मकान में रखा जाता था और तोल के सवा शेर अन्न दिया जाता था दोनों माँ बेटों को। फिर ध्रुव ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये मेरे पिताजी को राज किसने दिया है? क्योंकि उसकी मौसी जी ने, ध्रुव की मौसी ने ध्रुव जी को उसके पिताजी के गोडों से, जो उनमें बैठा था उनके गोद में, गोद से छीनकर बाहर फेंक दिया था, लात मार दी थी कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ ने कहा, बेटा उनका राज है, हमारा राज है नहीं। तो उसने पूछा, माँ राज किसने दिया है मेरे पिताजी को? माँ ने कहा, बेटा भगवान ने की लीला है, वही देता है सबको। उसी दिन से घर त्याग कर चल पड़ा कि मैं राज मांगूंगा भगवान से। भक्ति की तो मालिक ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसका मौसी वाला भाई मार दिया किसी शत्रुओं ने और वो राज्य फिर ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहते हैं, बिन भक्ति क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति करने से अटल राज दे दिया, नहीं तो सवा शेर अन्न तोल कर मिला करता फिर ठाठ कर दिए। इस भक्ति के कारण कहते हैं मालिक ही सब कुछ दे सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ साधना करो। लेकिन हमने अब ये ज्ञान हो गया कि हमने यो राज तो मांगना है को नहीं, आग लगाई से राज के जिसने फिर नरक में जाना हो। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है, चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावा ही तो नरक की तैयारी कर ली। बिन भक्ति क्या होत है, भावे काशी क्रोत ले। मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भ्रम संदेह। भक्ति बिना क्या होत है, ये भ्रम रहा संसारे। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। ओह, परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर जी, और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, यो भटक रहा संसार। और रति कंचन, 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बना रखा था, महल सोने की, जैसे हम गारा की ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना बना कर उसने महल बना रखे थे। ओए होए, लेकिन सत भक्ति की नहीं। भक्ति तो की उसने, तमोगुण भगवान शिव की, लेकिन पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं की। उसके विषय में कह रहे हैं कि सत भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। और रति कंचन, रति माने 100 ग्राम भी। रति कंचन, कंचन मीन सोना, स्वर्ण, गोल्ड। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। जाते समय 1 ग्राम भी सोना लेकर नहीं गया और फिर नरक में ठोका गया। गरीब धना भगत की धोन लगी, बीज दिया जिंदाने। सूखा खेत हरा हुआ, काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती हैं और हुई हैं, अब भी हो रही हैं, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं,
और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें। सत्य साहिब जी।